अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम पाइथन का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं और वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल होता क्या है? सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें, वेरिएबल इज अ नेम दैट स्टोर्स अ वैल्यू। अब इसको रियल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप अपने किचन में हैं। किचन में क्या होता है? बहुत सारे कंटेनर्स यानी डब्बे होते हैं। एक डब्बा चीनी का, एक डब्बा नमक का, एक डब्बा चाय पत्ती का। जब भी आपको चीनी चाहिए होती है, आप चीनी के डब्बे से चीनी निकाल लेते हैं। और अगर कल आप चाहें तो उसी डब्बे में चीनी निकाल कर कोई और चीज़ भी रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह पाइथन में वेरिएबल होता है। वेरिएबल एक नेम है जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होती है और हम उस वैल्यू को प्रोग्राम में बार बार यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे VS कोड में आऊँगा और यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नेम रखता हूँ वेरिएबल डॉट EY। मेरे पास है एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल, आपने कोई नेम चूज करना है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम और मैं यहाँ पे इसे देता हूँ तारिक। तो देखिए मैंने सिंपल ये वेरिएबल बना लिया है और उसमें मैंने वैल्यू भी स्टोर कर ली है। जैसे ही आप ये लिखेंगे, पाइथन खुद समझ जाएगा कि आपने एक वेरिएबल बनाया है। और अब मैं इस यूज़र नेम को अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। तो इसे मैं आपको अगर प्रिंट करा के दिखाऊं तो मैं सिंपल लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगा यूज़र नेम। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल बैकटिक प्रेस करूंगा और इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा CLS और मैं इसे रन करूंगा। सिंपल लिखूंगा पाइथन और मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल का नाम v लिख के मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। और सिंपल मैं इसे इंटर प्रेस कर दूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये तारीख प्रिंट होके आ चुका है। तो देखें हमने ये वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। तो आप इस तरह वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल का काम क्या होता है। वेरिएबल का काम असल में वैल्यूज को याद रखना होता है। अगर आप वेरिएबल का यूज ना करते, सपोज आपके पास ये वैल्यू है, अब आपको इस वैल्यू को आपको प्रोग्राम में यूज करना है तो आप बार बार इसे लिखेंगे तो आपके लिए काफी मुश्किल होगी और आपको याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा। आप बार बार इस वैल्यू को कैसे याद रखेंगे? तो अब देखें, अब हमारे पास ये वेरिएबल का काम आता है तो आप इसी वैल्यू को, सपोज आप एक वेरिएबल नेम देते हैं। सपोज मैं इसे देता हूँ ऑर्डर ID इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिख ली है। अब मुझे ऑर्डर ID को याद रखना काफ़ी आसान होगा एज कम्पेयर टू इस वैल्यू को। तो अब मैं इसे भी कहीं पर भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसे प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल मैं टर्मिनल में आऊँगा और यहाँ पे जो अपवर्ड एरो है उसे प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे दे खुद ब खुद ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं सिंपल इसे इंटर प्रेस करूंगा तो देखें मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है। तो आप इस तरह वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स। क्या आप अपनी मर्जी से वेरिएबल का नेम रख सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे जब भी आप वेरिएबल का नेम रखते हैं। तो हमारे पास अगर
रूल नंबर 1 है अलाउड करेक्टर्स, यानी कौन कौन से करेक्टर आपके पास अलाउड है नेम रखने के लिए। तो आपके पास ए से जी तक, यानी ये स्मॉल लेटर्स आप कोई भी रख सकते हैं। इसके अलावा ए कैपिटल से लेके जी तक आप ये भी करेक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको मैं यहाँ पे लिखूँ यूजर, तो देखिए हमारे पास सारे करेक्टर स्मॉल में हैं। तो आप इस तरह भी वेरिएबल नेम सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे लिखूँ यूजर, यानी सारे कैपिटल में, तो आप इस तरह भी नेम रख सकते हैं। दोनों को अगर मैं यहाँ पे मिक्स करूँ, यूजर यानी स्मॉल और कैपिटल, तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। सेकंड हमारे पास है नंबर्स, यानी डिजिट्स। आप 0 से लेके 9 तक जो भी आपके पास डिजिट्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके पास शर्त यह है कि स्टार्ट में कोई भी नंबर यूज ना हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप अगर इस तरह लिखें यूजर 1, तो ये आपके पास अलाउड है। लेकिन अगर आप लिखें 1 यूजर, तो ये आपके पास ये अलाउड नहीं है, आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा। तो आप स्टार्ट में कोई भी नंबर नहीं दे सकते, मिडिल में दे सकते हैं, लास्ट में दे सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं दे सकते। अब हमारे पास थर्ड पे आता है अंडरस्कोर, यानी आप शिफ्ट और माइनस प्रेस करते हैं तो आपके पास ये अंडरस्कोर आता है। तो आप ये स्टार्ट में, मिडिल में और एंड में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूजर अंडरस्कोर नेम, तो इस तरह मैं अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ। जाकर मैं लिखूँ अंडरस्कोर यूजर नेम, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। या मैं लास्ट में लिखूँ यूजर नेम अंडरस्कोर, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो यही आपके पास ये अलाउड करेक्टर है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके पास अलाउड नहीं है। फर्स्ट हमने देख ली कि आप नंबर जो है वो स्टार्ट में नहीं लगा सकते, ये आपके पास ये अलाउड नहीं है। तो ये आपके पास ये अलाउड नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या अलाउड नहीं है कि आप कोई भी स्पेस यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं यूजर स्पेस नेम, तो ये भी आपके पास अलाउड नहीं है। तो आपने ये ध्यान रखना है, मिडिल में हो या आपके पास स्टार्ट में हो या एंड पे हो, आप स्पेस यूज नहीं कर सकते। थर्ड आपके पास है स्पेशल करेक्टर, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं यूजर एट द रेट, तो आप ये यूज नहीं कर सकते। यानी अंडरस्कोर के अलावा कोई भी करेक्टर हो वो आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम देते हुए। तो आपने ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारे पास है रिजर्व कीवर्ड। रिजर्व कीवर्ड उसको कहते हैं जो पाइथन ने ऑलरेडी रिजर्व किए हुए हैं। जैसे इफ हो गया, डेफ हो गया है, हम आगे चल के इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके पास पाइथन के रिजर्व कीवर्ड है। तो आप इंटरनेट पे लिखेंगे पाइथन रिजर्व कीवर्ड, तो आपके पास ये लिस्ट शो हो जाएगी। जैसे क्लास, बहुत सारे पाइथन के रिजर्व कीवर्ड हैं, तो उनको आप नेम में यूज नहीं कर सकते। सपोज मैं अगर यहाँ पे लिखूं इफ इज इक्वल टू अली, तो आप देखें ये आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा। तो आप बिल्कुल रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्लास, तो ये आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा। अगर इसको मैं क्लास 1 कर दूं,
अब आपके पास ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे वन यूज़ किया है। अगर खाली क्लास आप यूज़ करेंगे तो ये पाइथन का रिजर्व कीवर्ड हो जाएगा, तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। और आपके पास नेक्स्ट आपके पास ये रूल है, रूल नहीं बल्कि ये आपके पास ये एक सजेशन है। जब भी आप कोई भी नेम देना चाहें तो आप वो नेम जो दें वो मीनिंगफुल हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ x इज इक्वल टू 29, तो देखें इसका कोई मीनिंग यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रही। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एज इज इक्वल टू 29, अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये एज यहाँ पे डिफाइन की गई है। आप कोशिश करें कोई मीनिंगफुल नेम रखें। और उसके बाद हमारे पास ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं यूजर, जैसे मैंने पहले भी लिखा था, और मैं यहाँ पे लिखूं, तो ये देखें ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, यानी स्पेलिंग दोनों की सेम है, लेकिन ये स्मॉल में और ये कैपिटल में, तो ये आपके पास ये अलग अलग वेरिएबल कंसीडर होंगे। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। हमेशा जो पाइथन में जो वेरिएबल नेम है वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कैपिटल और स्मॉल में आपके पास यहाँ पे फर्क है, तो अलग अलग ये वेरिएबल कंसीडर होंगे। तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ यहाँ पे हाजिर होंगे। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।